Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics. Today we are going to discuss about the balanced and unbalanced budget. बेटा आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट क्या होती है। क्योंकि अब तक आपने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बजट बनानी पड़ती है और आने वाले साल के लिए उन्हें बजट बनानी पड़ती है, और वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। और आज मैं आपको बैलेंस्ड बजट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं कि ये जो बैलेंस्ड बजट होती है, बैलेंस्ड बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें बजट रिसेप्ट्स बराबर हों बजट एक्सपेंडिचर के। यानी गवर्नमेंट को जितनी रकम वसूल होती है उसी रकम से फिर जो वो खर्चा करती है, यानी when the budget receipts are equal to budget expenditure, this is called balanced budget। यानी इसमें क्या होता है बैलेंस्ड बजट में, बजट रिसेप्ट्स बराबर होते हैं बजट एक्सपेंडिचर के। यहाँ बेटा आप हमसे सवाल कर सकते हो कि ये जो बजट रिसेप्ट्स क्या होते हैं और ये बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें वो ये तखमीना लगाती है कि यानी जिसको कहते हैं कि बजट में कि हमारे इस अगले आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, जो कुछ भी वसूलियाबी होनी है, यानी इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और जहां जहां से भी गवर्नमेंट को इनकम आनी होती है वो कहलाती है बजट रिसेप्ट्स। और जहां जहां पे आप गवर्नमेंट इस साल में खर्चा करने जा रही है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल बिल्डिंग्स, एक्सपेंडिचर ऑन रेलवेज, यानी ये जो कुछ भी गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है और ये कहलाती है बजट एक्सपेंडिचर्स। और जब ये दोनों बराबर हों उस सूरत में जो बजट होती है वो कहलाती है बैलेंस्ड बजट। अब अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, यानी इट हेल्प्स टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बैलेंस्ड बजट के जरिए ही इकोनॉमी में, कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। यानी कोई कर्जा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से कोई उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें कि जो इनकम होती है वही एक्सपेंडिचर होता है। तो इट अवॉइड्स इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, और इसमें जो होता है कि हमें और खर्चा, कोई गलत खर्चे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अब जब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड बजट की, बजट की, तो ये जो अनबैलेंस्ड बजट है इसमें क्या होता है कि ये जो रिसेप्ट्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं एक्सपेंडिचर के, यानी जो कुछ इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होती, यानी रिसेप्ट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इन दिस टाइप ऑफ बजट रिसेप्ट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी अनबैलेंस्ड बजट में बजट रिसेप्ट्स बराबर नहीं होते हैं बजट एक्सपेंडिचर के। तो इसके साथ साथ बेटा देयर आर 2 केसेस ऑफ अनबैलेंस्ड बजट, और इस अनबैलेंस्ड बजट में 2 केसेस हैं। नंबर 1 इज सरप्लस बजट।
और बेटा ये जो सरप्लस बजट होती है, जब हमारी इनकम ज़्यादा हो हमारे खर्चों से, यानी जो गवर्नमेंट को बेवसूलियाबी होती है, जब वो रकम ज़्यादा हो हमारे एक्सपेंडिचर से, हमारे खर्चे से, गवर्नमेंट के खर्चे से, तो उस सूरत में ये कहलाती है सरप्लस बजट, यानी रिसेप्ट्स और ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर्स। और इसके साथ साथ जो है दूसरी है डेफिसिट बजट। और ये जो डेफिसिट बजट होती है, इसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होती है वो ज़्यादा होते हैं किससे? रिसेप्ट से। यानी जब खर्चे ज़्यादा हों आमदनी से, तो तब ये कहलाती है डेफिसिट बजट, यानी एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रिसेप्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। शार्ट में आपको बताता हूं कि बैलेंस्ड बजट वो बजट होती है जिसमें गवर्नमेंट रिसेप्ट्स बराबर होते हैं, बजट रिसेप्ट्स बराबर होते हैं बजट एक्सपेंडिचर के। और अब हम अनबैलेंस्ड बजट की जब हम बात करते हैं, तो अनबैलेंस्ड बजट में ये रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते। और इस अनबैलेंस्ड बजट के दो केसेस हैं। नंबर 1 इज सरप्लस बजट, या तो ये सरप्लस बजट होगी, और अनबैलेंस्ड बजट में दो तरह के खर्चे होते हैं, या तो ये सरप्लस बजट होगी और या तो ये डेफिसिट बजट होगी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें यानी रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते। तो इसलिए जब सरप्लस बजट होगी तो फिर गवर्नमेंट के रिसेप्ट्स, जो बजट रिसेप्ट्स होंगे, और वो ग्रेटर देन होंगे किसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से या बजट एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट में जो है एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर देन होंगे रिसेप्ट से। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस कोविड-19 के खतरे के दौरान आप घर में ही अच्छे से बैठेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और बाहर घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन है, क्योंकि जब तक ये कोविड-19 के और जो प्रिकॉशंस हैं उन पे आप अच्छे से अमल करोगे। थैंक यू वेरी मच।